स्वागत है आपका विपिन सिन्हा श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास में। आज फिर से एक बार आप वोकैब के सेक्शन को देख रहे हैं, जहां पहला क्वेश्चन है सिनोनिम। वर्ड है आपका स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है कठोर, सख्त। अब स्टर्न का हमें सिनोनिम निकालना है, तो वर्ड पहला ही में आ गया स्ट्रिक्ट, जिसका मतलब है कठोर, क्योंकि माइल्ड का मतलब दयालु, लेनियंट का मतलब भी दयालु, और जेंटिल का मतलब सब। उत्तर होगा नंबर 1। वर्ड है सिनोनिम का दूसरा भाग प्रोवोक। सबका उच्चारण दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। प्रोवोक का मतलब उत्तेजित करना, किसी को गुस्सा दिलाना। तो गुस्सा दिलाने का इसमें से एक वर्ड है जो सिनोनिम, पहला ही वर्ड है इनरेज करना, क्रोधित करना। क्योंकि देखो ग्रेटिफाई का मतलब खुश करना, प्लेकेट का मतलब दिलासा दिलाना, और हिंडर का मतलब किसी चीज को छुपाना। हमारा उत्तर बनेगा एनरेज माने क्रोधित करना, और प्रोवोक का मतलब भी क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। अब है एंटोनिम। वर्ड है आपका सबटल। देखिए यहां लिखा हुआ सबटल। सबटल का मतलब होता है कोमल, हाँ, एकदम हल्का, आसान। अब उससे हमें निकालना है उसका विपरीत। पहला वर्ड है क्राफ्टी, मक्कार, धोखा देने वाला। सेकेंड नंबर है हार्श, कर्कश है। पेंट माने बेहोश हो जाना, और स्लाइट का मतलब थोड़ा। एक का वर्ड है सबटल माने कोमल, हल्का, और एक वर्ड है बहुत ही ज्यादा कर्कश, हार्ड, यानी कोई जो बोलता है उसमें हार्डनेस है, कर्कश है। इसलिए उत्तर नंबर सबटल का हमारा 2 नंबर होगा। सीज फायर होता है, सीज माने रोकना, स्टॉप करना। जब सीज माने रोकना, तो रोकने का उल्टा क्या होगा? शुरू करना। आप देखें, पहला स्टॉप माने रोकना, सिनोनिम हो गया। कैच माने पकड़ना, कोई मतलब नहीं है। हॉल्ट माने रोक, रोकना, रुक जाना, यानी कोई इससे सिनोनिम हो सकता है। लेकिन देखो स्टार्ट का मतलब शुरू कर, इसलिए उत्तर होगा सीज का 4 नंबर। अनड्यू फेवर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव, अपने ही सगे संबंधी का पक्ष लेना। अपने ही सगे संबंधी का पक्ष लेना, पक्षधर होना, उसको कहते हैं भाई भतीजा बात, नेपोटिज्म। वर्ड है आपका नेपोटिज्म, भाई भतीजा बात, है ना। नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रीयता, डेस्पोटिज्म का मतलब तानाशाही, नार्सिसिज्म सबका उच्चारण लिखा हुआ है, इसका मतलब अपनी प्रशंसा, आत्म पूजन, है ना, आत्म पूजन, अपनी प्रशंसा। इसलिए उत्तर नंबर होगा हमारा नेपोटिज्म, भाई भतीजा बात। क्वेश्चन नंबर OWS का अगला है अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। बच्चे को सुलाने के लिए माँ गुनगुनाते रहती है, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। तो उस सॉन्ग को क्या कहते हैं? उस सॉन्ग को हम लोग कहते हैं लल्लाबाई। वर्ड ही है लल्लाबाई, है ना। लल्लाबाई का मतलब बच्चों को सुनाने वाली लोरी वाली गीत, हाँ। क्योंकि कोरस माने सहगान, यानी 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग मिलकर गाना गाता है। प्रेयर माने प्रार्थना। हाइमन का मतलब प्रार्थना, स्रोत, जिसको कहते हैं स्त्रोत्र जो होता है, हाँ, उसको कहते हैं हाइमन। इडियम फ्रेज अब आपके पास आ रहा है फ्लाई द नेस्ट। आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर जाना। आप जैसे स्टूडेंट जो घर को छोड़कर यहाँ आए हैं, उसी का नाम है फ्लाई द नेस्ट। यानी यानी आप इसको कहते हैं चिल्ड्रन, सॉरी, इसको आप कहते हैं चिल्ड्रन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पेरेंट्स को छोड़कर दूसरी जगह अपने जीवन यापन के लिए जाते हैं, उसको कहते हैं 4 नंबर। योर गेस इज एज गुड एज माइन। जैसा आप गेस कर रहे हैं मेरी तरह ही है, यानी कोई विचार या उत्तर नहीं होना। आप में कोई शंका नहीं होना, आप जैसा बोल रहे हैं वही सही है।
तो अब इसका उत्तर क्या होगा? टू हैव द सेम आइडिया एज अनदर, टू हैव द सेम आइडिया एज अनदर, जैसा आप बोल रहे हैं वही सही। वर्ड है आपका इनकरेक्ट खोजना है, तो इनकरेक्ट खोजना है। मैनुअल बिल्कुल सही है, हाथ से काम करना, लेकिन ग्रेजुअल का वर्ड ये GRAJ नहीं होगा, GRADUAL, GRADUAL। ग्रेजुअल का मतलब प्राय इस काम को होना है ना, प्राय होना, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब आपसी, सही है। यूजुअल का मतलब प्राय भी सही है। उत्तर बन गया नंबर 2। इनकरेक्टली वर्ड है मीडियोकर, साधारण, सही है। लेजिबल, पढ़ने योग्य, बिल्कुल सही है। ओपेक, अस्पष्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन सजेशन में एक जी न होकर डबल जी होता है, SUGGESTION, बिल्कुल सजेशन माने सुझाव सही है, यानी नंबर 4। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।